कृषि प्रदेशों में ये टॉपिक है व्यापारिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश। दुग्ध उद्योग एक साधारण प्रणाली का धंधा है जिसका मुख्य उत्पादन दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। इस प्रकार के कृषि प्रदेश में जो फसलें उत्पन्न की जाती हैं वे मुख्यतः पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे की फसलें होती हैं। अन्य फसलें जड़ वाली आलू, गाजर, चुकंदर आदि कुछ अनाज तथा दालें होती हैं। डेयरी उद्योग का विकास नगरीय बाजारों के कारण हुआ है। अधिक भोज्य दुग्ध उत्पादन में मांस उद्योग की अपेक्षा अधिक लाभ होता है क्योंकि किसी चारे की निश्चित मात्रा को मांस के पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए जितना मांस प्राप्त होता है उतनी ही मात्रा में उस चारे को दूध देने वाले पशुओं को खिलाकर मनुष्य भोजन के लिए मांस से 3 गुना दुग्ध भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। मांस उत्पादन की अपेक्षा दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ अधिक समय तथा श्रम आवश्यक होते हैं, परंतु मांस उत्पादन की अपेक्षा दुग्ध उत्पादन निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभप्रद है। बाजार का प्रभाव व्यापारिक डेयरी फार्मिंग की सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव किसी बड़े बाजार की समीपता का होता है। दूध और क्रीम इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं कि इनको तो उत्पादन के कुछ घंटों के अंदर ही बेच दिया जाना चाहिए। सामान्यतः दूध की बिक्री के क्षेत्र की सीमा 8 घंटों के समय द्वारा निश्चित होती है, अर्थात उत्पादन के 8 घंटों के अंदर जितनी दूर तक ट्रक इत्यादि के द्वारा दूध को पहुंचा दिया जाए उतनी ही दूर तक उस दूध का बिक्री क्षेत्र होता है। दूध को बर्फ़ से ठंडा करके उसको क्रीम, मक्खन, पनीर बनाकर उसको अधिक देर तक रखा जा सकता है। आजकल प्रशीतकों का प्रयोग तथा परिवहन की नई विधियों द्वारा डेयरी उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और अब बाजारों तथा नगरों में से के कुछ दूर स्थित प्रदेशों में डेयरी फार्मिंग हो रहा है। सामान्यतः बड़े नगरों के समीप स्थित डेयरी फार्म तो दूध को तरल रूप में ही बेचते हैं और ज़्यादा दूर स्थित फार्म अपने दूध को मक्खन का पनीर बनाकर बाज़ारों में भेजते हैं। उपयुक्त जलवायु डेयरी फार्मिंग के लिए प्रदेश बहुत उपयुक्त होते हैं जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण हो तथा शीतकालीन शीतल और आर्द्र हो। वास्तव में जहाँ की जलवायु इतनी अधिक शीतल और आर्द्र हो कि वहाँ धान्य फसलों का उत्पादन सफलतापूर्वक न हो सके, वे क्षेत्र डेयरी फार्मिंग के लिए चारा, घास, शुष्क घास, जई और जौ उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। दूध देने वाली गायों को जई और जौ का चारा देने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार की जलवायु में जड़ वाली फसलें गाजर, चुकंदर आदि भी खूब उपजती हैं और वो भी उत्तम प्रकार का चारा होती हैं। डेयरी इमारतें डेयरी उद्योग यदि सघन कृषि है, इसमें भूमि की अपेक्षा इमारतों में अधिक पूंजी लगानी होती है। दूध के पशुओं को चारा, खाने, पानी पीने, रहने आदि के लिए तथा दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर आदि को तैयार करने के लिए स्वास्थ्यप्रद दशाओं की बनाई जाती है। सूअरों के लिए भी इमारतें बनाई जाती हैं। विशाल इमारतें छाछ द्वारा सूअर पालन, मक्खन निकालने के बाद बचे हुए छाछ को सूअर को पिला दिया जाता है जिससे सूअर बड़े मोटे ताजे हो जाते हैं। इस प्रकार डेयरी उद्योग की छाछ पर सूअर पालने का व्यवसाय चलता है और डेयरी फार्मिंग से दोहरा लाभ प्राप्त होता है। डेयरी फार्मिंग के मुख्य प्रदेश व्यापारिक डेयरी फार्मिंग का विकास बड़े बड़े नगरीय बाजारों में दूध और क्रीम, मक्खन, पनीर आदि दूध से बने पदार्थों की मांग के कारण हुआ है। डेयरी फार्मिंग के प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु की पेटियों में स्थित, इसमें मुख्यतः ये हैं: पश्चिमी यूरोप के देश नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और महान झील के प्रदेश तक फैली है। यह पेटी आगे मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस तक मिनेसोटा तक स्थित है। संयुक्त राज्य के पश्चिम भाग में प्रशांत महासागरीय तट तथा कैलिफोर्निया राज्य में भी डेयरी फार्मिंग में महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। पूर्व सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में काकेशस क्षेत्र में मांस को बाहरी क्षेत्र। विशेषीकरण व्यापारिक डेयरी प्रदेश में विशेषीकरण का अधिकतम पश्चिम यूरोप में हुआ है। बड़े नगरों के समीपवर्ती क्षेत्र दूध बेचते हैं। डेनमार्क ने मक्खन उत्पादन में विशेषीकरण किया है। नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड पनीर उत्पादन में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अन्य यूरोपीय बाजारों में लगभग 20,000 किलोमीटर दूर स्थित है, अतः ये दोनों मक्खन बनाकर यूरोपीय देशों को भेजते हैं। न्यूजीलैंड का पनीर प्रसिद्ध है। कनाडा में भी पनीर का उत्पादन होता है।